हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं उसका लेंथ दिया गया है 60 एंड 77। तो ये लेंथ कितना मान लेते हैं 60, ये 77 और नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं उनका लेंथ है 25 एंड 26। 25 26। अच्छा, अगर ये 60 है, अगर ऐसे ही हम परपेंडिकुलर नीचे ला करके ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी, तो अगर ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 60। सही है। Yes, sir. अगर ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 60। और ये पूरा कितना है 77 और 77 में 60 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आएगा 79 इन दोनों का सम कितना आएगा 17 आएगा। क्लियर है। Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. इसी में सुनना, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी 25 ये भी 25, तो ये 17/2 मतलब 8.5 ये होता, 8.5 ये होता ये होता। क्लियर है। अगर दोनों इक्वल होते तो वो 17 इक्वली डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो हम इनको मान लेते हैं x। तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक। No, sir. आइए पहले नेमकरण कर देते नामिंग। A B C D, ये E ये F। क्या हर एक वर्टेक्स पॉइंट का नेमिंग हो गया है। Yes, sir. तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा। AED BFC, दोनों में हाइट सेम होगा, Yes, sir. क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का गैप जो होता है वो ऑलवेज भी सेम होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस के बीच का गैप ऑलवेज भी सेम होता है, इक्वल। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। तो आइए सब, अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे भी अप्लाई करेंगे। और इन ट्रायंगल AED, AE 90 के सामने वाला क्या होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडी। तो ये हो गया हाइपोटेनिस मींस 25 का स्क्वायर, और दोनों चुन्नू मुन्नू को एक तरफ कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। अगर यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक का बात सही है। Yes, sir. सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल BFC, यहाँ भी हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग 90 के सामने वाला कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 26। तो 26 का स्क्वायर एक तरफ, बाकी दो चुन्नू मुन्नू का स्क्वायर कौन बचे, h और 17 माइनस x। तो h का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है। h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। इनको कहाँ भेजना पड़ेगा, इस साइड। तो 26 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस x का, क्या यहाँ तक का बात सही है। Yes, sir. ये भी h स्क्वायर इक्वल टू इतना है, यहाँ देखिए हंसिका जी, ये भी h स्क्वायर इक्वल टू, No. दोनों में h स्क्वायर इक्वल टू मिला है। Yes, sir. अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखना h स्क्वायर इक्वल टू ये इतना, h स्क्वायर इक्वल टू ये इतना। बाय कंपेयरिंग हम कर सकते हैं ये वाला इसके इक्वल होगा। बाय कंपेयरिंग हम कह सकते हैं ये वाला इसके इक्वल तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा Yes, 625 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है।
और 26 का स्क्वायर कितना बन जाता है? 676 माइनस 17 का स्क्वायर 289। गुड, वेरी गुड। ये सब याद होना चाहिए। 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, सही है। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 625 माइनस एक्स स्क्वायर 676 माइनस का 289 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 34x। क्या दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है? वेरी गुड, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब इसमें अगर ये माइनस किया जाए तो बताओ कितना आ जाएगा? 6 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 16 में 9 जाएगा, जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। यहाँ बचा 16, 16 में 8 जाएगा, 8। यहाँ बचा कितना? 5, 5 में 2 जाएगा, 3। अब ये कहाँ जाएगा? माइनस में। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? माइनस करने पर कितना आ जाएगा? हाउ मच? 15, 15 में से 7 जाएगा, 8। 11, 11 में से 8 जाएगा, 3। या 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 अपॉन 34। बताओ हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स नहीं जाएगा, क्योंकि 8 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स 1 7 x इज इक्वल टू 7। अब अगर x का वैल्यू कितना मिल गया है? 7 मिला है ना, तो क्या हम h निकाल सकते हैं? सो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था बेटा? 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और x की जगह पे क्या करोगे? 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप सभी को मालूम है, मैंने बताया था। 24 7 25 होता है बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। 24 7 25 पीजी अकॉर्डिंग। याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। तो 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो हाइट कितना मिल गया? 24। अब ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता था? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना था? 60 प्लस 77 मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 24। तो 2 के टेबल से कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 137 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें कहा गया था कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ है एक 60 और एक 77। तो मैंने ए बी को कह दिया है 60 है और सी से डी तक का कितना हो गया है? 77। ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है वो 25 एंड 26 है। तो ये वाला 25, इधर का 26। अब ध्यान देना, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। और पूरे का लेंथ कितना था? 77। तो अगर 77 में ये इतना 60 माइनस कर दिया जाए तो कितना रह जाएगा? 17। तो मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा? 17। तो अगर मैं एक को x मान लेता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा? 17 माइनस x। क्लियर यहाँ से यहाँ तक? ठीक है। क्या दोनों में हाइट सेम रहेगा? यस सर। हाइट सेम रहने का वजह यही है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। क्लियर है? यस सर। ठीक। पैरेलल लाइन का गैप हमेशा सेम होता है, इसीलिए हाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमें यहाँ से दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये। जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा तो आपको 90 के सामने क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस कितना मिल रहा है? 25।
तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस X square. सही है। Yes, sir. सेम इज इट सिमिलरली इसके लिए बी एफ सी के लिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मीन्स 26 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने में h दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, Yes. तो फर्स्ट वाले में भी h इक्वल टू कर दिया गया, सेकंड वाले में भी क्यों किया गया? क्योंकि दोनों में h कॉमन दिख रहा। वैसे तो कॉमन x भी दिख रहा है लेकिन x किसी के साथ लिखा था और h किसी के साथ नहीं लिखा था. नहीं लिखा है। तो अगर अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड अगर इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो h इक्वल टू था ना, तो क्या मिल जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर 26 माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, ओपन करने पे ये इतना आ जाएगा। 26 का होता है 676, क्लियर है। Yes. और यहाँ पे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, क्लियर है। Yes, sir. जहाँ से बाहर बैठा हुआ है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करने में सभी अंदर का साइन चेंज कर देगा। साइन चेंज करेगा तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का और ये Plus प्लस का. का। इधर लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या लिखा है माइनस का, तो दोनों एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएंगे। कैंसिल आउट। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 387। इधर ये नंबर 387 पॉजिटिव का उस साइड गया तो नेगेटिव का, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 234 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो हाउ मेनी टाइम्स कैंसिल आउट 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में 238 कट जाएगा, क्लियर है। Yes, तो sir. x का वैल्यू क्या मिल गया 7। अगर x का वैल्यू 7 है तो हम चाहे फर्स्ट वाले में पुट करें चाहे सेकंड वाले में पुट करें, हम h निकाल सकते हैं। h तो हमने फर्स्ट वाले में पुट करके हमने क्या सॉल्व कर लिया h कितना आ गया 24, क्लियर है। Yes, sir. अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे मालूम था क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि 60 प्लस 77, हाइट कितना आया था 24, कैंसिल करने पे पूरा सॉल्व करेंगे तो 1644 सेंटीमीटर या फिर 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। कोई और इसमें No, ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 13 आपसे लग गया था? Yes, sir. ठीक है, 13 आपके से लग गया है तो हम मूव करने दें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का। इसके बाद आपका हेरोन फॉर्मूला खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें ये कह रहा है कि एक टाइल्स है और टाइल्स का जो डायमेंशन है वो कैसा है 50 इंटू 70 है, मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप का है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है और टाइल्स के अंदर डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन कैसा है? डिजाइन जो है वो कंटेन कर रहा है 8 ट्रायंगल्स, कंटेन कर रहा है 8 ट्रायंगल, उसके अंदर 8 ट्रायंगल है। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 ट्रायंगल को पकड़ लिया जाए और बाहर लाके बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में 8 ट्रायंगल के तीनों डायमेंशन भी पता है। ट्रायंगल में 3 साइड, तो 3 साइड 3 डायमेंशन, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब हमें ये बताओ, हमसे ये पूछा गया है एरिया ऑफ डिजाइन। तो डिजाइन का एरिया निकालना है। तो डिजाइन का एरिया में अगर 8 का निकाल लिया जाए और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 का एरिया निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। Yes, sir. तो हम क्या करने जा रहे हैं 8 का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये वाला कैसा फिगर है? ट्रायंगुलर है। Yes. ट्रायंगल जब स्केलन बनता है, ट्रायंगल जब स्केलन बनेगा तो हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो हीरोज फॉर्मूला में क्या आता है, एस आता है, और एस मीन्स क्या था, सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू 25, 26, 17 तीनों का सम अपॉन में 2। सम करने पे कितना आएगा, 68 अपॉन 2, सॉल्व करने पर 34। 34 हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है, 34। तो 34, फिर 34 माइनस 25, 34 माइनस 26, 34 माइनस 17। ठीक है, क्या 34 को हम लोग 2 इंटू 17 बोल सकते हैं? Yes, sir. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब अंदर पेयर में बनेगा तो वो बाहर चला आएगा, रूट से बाहर बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर, समझ में आया, क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर, स्क्वायर रूट है इसीलिए 2 का पेयर। तो 34 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 17। 34 माइनस 25 9, 34 माइनस 26 8, 34 माइनस 17 17। क्या 17 और 17 पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा 17। 9 को बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 पेयर में था, 3 बाहर आ गया। 2 इंटू 8 16, 16 का मतलब 4 हो जाएगा। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हाउ मच, 204। क्लियर है, ये जो 204 मिला है ये 8 डिजाइन का है, ये एक डिजाइन का है। अब मतलब 8 ट्रायंगल का है, एक ट्रायंगल का है। लेकिन ये बताओ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल का अगर 204 मिल रहा है तो पूरे डिजाइन में कितने ट्रायंगल थे, 8 तो एक वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर पूरे डिजाइन की बात किया जाए तो एरिया ऑफ 8 ट्रायंगल आ जाएगा। तो 8 से 204 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1632। ठीक है, 1632 क्या मिल गया, एरिया ऑफ डिजाइन। ये एक पार्ट हो गया। आपसे सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है रिमेनिंग पोर्शन, कितना खाली जगह रह गया उस टाइल्स में, उस टाइल्स में। तो खाली जगह निकालना है तो पहले पूरा निकाल लो, यस सर, अब उसमें से कितना आपने ऑक्युपाइड किया वो माइनस कर दो। यस सर। तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फॉर्मूला बनता है, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कितना आ जाएगा 3500। और हमें रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल में ट्रायंगल माइनस, मतलब रेक्टेंगल में डिजाइन माइनस। माइनस करना पड़ेगा, रेक्टेंगल में डिजाइन। माइनस तो रेक्टेंगल 3500 डिजाइन था 1632, माइनस करें कितना आ जाएगा 1868। एक्चुअल में यहाँ ट्रायंगल का शेप ना लिख करके यहाँ लिखो डिजाइन लिख दो, डिजाइन लिखोगे तो वो और सही रहेगा। क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत, तो No, आंसर sir. क्या आ गया है 1868। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।